नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने राज्य महल, अपने परिवार और वैभवशाली का जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े, तो उनका जीवन आसान नहीं था। उन्होंने उस समय उन दुखों और कष्टों का सामना किया था जो शायद हमारे सोच से भी परे है। राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ की अनेक कंदराएं थीं। सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराओं को अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक ममग्ग आचार्य अलार साधनारत रहते थे। सिद्धार्थ ने आचार्य अलार से ही साधना के गुण रहस्य प्राप्त किए और उनके निर्देश पर ही तपश्चर्या में जुट गए। यहाँ पर उन्होंने कठोरता पूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपश्चर्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना रत हो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन की भी कोई सुध बुध नहीं रहती थी। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपश्चर्या जारी रखी। किंतु इतना कुछ होने पर भी उनके मन को तनिक भी शांति प्राप्त न हो सकी। इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक उद्विग्नता ने घेर लिया। उस समय मगध का सम्राट बिंबिसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि वह उनके दर्शन को जाए। एक दिन सम्राट बिंबिसार सिद्धार्थ के दर्शन करने वहां पहुंचा। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा कोमल और सुंदर है। उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को सम्राट के आने का आभास मिला तो उन्होंने आंखें खोल उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने ही शरीर पर अन्याय करना होगा। यदि राज्य सुख की आवश्यकता है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दूंगा। सिद्धार्थ बोले, सम्राट, यदि मैं सुख चाहता तो राजमहल का त्याग कर आता ही क्यों? मेरी इच्छा स्थायी सुख, स्थायी शांति प्राप्त करने की है। महाराज ने कहा, ठीक है कुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना। ऐसा कहकर सम्राट वहां से चले गए। आचार्य अलार के निकट रहकर कठोर तपश्चर्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ की उद्विग्नता घटने की बजाय बढ़ती चली गई, तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध ऋषि अलार कलाम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था, इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन अतृप्त ही है। अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे।
यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वे उरुबेला नामक स्थान पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो लिए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उस समय की यह मान्यता थी कि जो व्यक्ति अपने शरीर को जितना कष्ट देगा उसे उतनी ही जल्दी सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। राजकुमार सिद्धार्थ इस मान्यता के अति पर गए। वे प्रत्येक दिन अपनी भोजन की मात्रा को कम करते जाते। भोजन की मात्रा कम करते करते वे चावल के केवल एक दाने तक आ गए। वे एक दिन में केवल चावल का एक दाना ही खाकर रहते थे। उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की, इतना अपने शरीर को कष्ट दिया, अपने शरीर को जर्जर किया, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कठोर निराहार तपस्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया, इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक शुद्ध ग्वाले की कन्या सुजाता ने मन्नत मान रखी थी कि यदि उसकी इच्छा अनुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई थी, अतः उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 का दूध निकालकर एक गाय को पिलाया। फिर उस एक गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद के वृक्ष के निकट आई। वहां उसने देखा कि गौतम उस पेड़ के नीचे बैठे साधना कर रहे हैं। सुजाता को लगा आज तो स्वयं वृक्ष देवता ही प्रकट हो गए हैं। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निसंकोच होकर खीर का भोग लगाया। जब उनके साथियों ने यह देखा कि गौतम ने खीर अर्पण कर ली, यह देखकर उनके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोग लिप्त समझकर त्याग दिया। अल्प मात्र में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रत न हुआ तो वे निरंजना फल्गु नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रत हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी पुत्र तो कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के सामने प्रकट होने लगे। उस समय रात्रि का 3रा पहर था। चारों ओर निवर सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर मन को आलोकित करती हुई प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए
और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। यह वही अवस्था थी जब राजकुमार सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे बोधिसत्व अवस्था में बैठे रहे। यह वही क्षण था जब भगवान बुद्ध बोधि प्राप्त करने के निकट थे। दोस्तों, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उनका शरीर इस भांति जर्जर हो गया था कि जब वे अपने हाथ से अपने पेट को छूते थे तो उनकी पीठ छू जाती थी। जब वे अपने हाथों से अपने पेट को छूते थे तो उनके पेटों का स्पर्श उन्हें हो जाता था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने कितनी कठोर साधना की थी। लेकिन इतनी कठोर साधना करने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार जब उन्होंने सुजाता की खीर खाई तो उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उस खीर के खाने के बाद ही राजकुमार सिद्धार्थ के अंदर सकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश किया और उनको थोड़ी शांति प्राप्त हुई। उसी दिन उन्होंने अपने अंतर मन में सत्य के दर्शन किए और उनके जो सारे भ्रम थे वे नष्ट हो गए। उनके मन को असीम शांति प्राप्त हुई जो आज तक किसी भी साधना द्वारा प्राप्त न हुई थी। दोस्तों, इसके अगले की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि की प्राप्ति हुई और वे राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।